खड़े होकर अपने प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु जी। हम तो भेड़ों के लायक भटक गए थे प्रभु, लेकिन तुझे संभाल लिया प्रभु, तूने संभाल लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सच्चे और जीवते परमेश्वर पिता, जब खुदा तेरा वचन हमारे बीच में खुलने के लिए जा रहा है प्रभु जी, खुदा तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने वचन को भेजकर मनुष्यों को चंगा करता है प्रभु जी। आज खुदा में सचमुच आपका कलाम, आपका वो पवित्र कलाम हमारे बीच में आया है प्रभु जी, तेरा जिंदा वचन हमारे बीच में है प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग फोन से सुन रहे हैं या खुदा इस मीटिंग के बाद भी इस मीटिंग को देखेंगे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि वो तेरे वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सारे बंद रास्ते के खुल जाए, बीमारियां चली जाएंगी यीशु के नाम से प्रभु जी आज, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी है। तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वचन कभी व्यर्थ तेरे पास नहीं दौड़ता प्रभु। जैसे बारिश जमीन पे गिरती है, बहुत सारे साग पात उगाती है, वैसे ही तेरा वचन हमें चंगाई देता है प्रभु जी। तेरे वचन में ताकत है, सामर्थ है प्रभु जी, जो हमारे गुर्दे गुर्दे गाड़ी को छेड़ देता है। पिता अपने लोगों को खुदा अपने वचन सुनने के लिए तैयार करे। पवित्र आत्मा जी हमें अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान दे, जैसे राजा सुलेमान को दी प्रभु जी, वैसे ही हमें भी दे। और हर सुनने वाला तेरे वचन के खुदा द्वारा विश्वास करने वाला, उस पर चलने वाला हो जाए, केवल सुनने वाला नहीं प्रभु, उस पर चलने वाला हो जाए। और खुदा अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा कर प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, भाई साहब को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपनी रूह और अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, अपने वचनों से भर दे प्रभु। बोलने वाला तेरा बेटा नहीं प्रभु जी, आपका अपना पवित्र रूह के अंदर हो प्रभु जी। और जितने लोग आज उनके द्वारा वचन सुने, आशीष और बरकत पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपता हुआ प्रभु जी, ये सारी दुआ, ये सारी प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनने वाले आशीष पाए। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। पिछले दिनों जब स्वाइन फ्लू फैल गया था बहुत सारा, तो उस टाइम भी हमने भजन सहायता 91 को पढ़ा था और 91 का ही प्रचार किया था कि हाँ, भजन सहायता 91 पढ़ेंगे, उसमें हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा के वादे लिखे हैं। आमीन। हमारे लिए सुरक्षा बताई गई है कि परमेश्वर ने हमें कैसी सुरक्षा दी है। आमीन, हालेलुया। जब उस वचन को पढ़ते हैं और वहां पे लिखा है कि ना तो वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। आमीन। वो तुझे बहेली के जाल और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। तो ये भजन है, ये प्रभु का वचन है और इस वचन में बहुत ही सामर्थ है, अभिषेक है। और इस वचन में हमें पता चलती है हमारी प्रोटेक्शन, सुरक्षा की, कैसी सुरक्षा, कैसा प्रोटेक्शन परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, हालेलुया। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि क्यों कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता। आमीन। क्यों कोई महामारी आपको छू नहीं सकती। हम जानते हैं जो पहला वचन है वहां लिखा है, निश्चय ही वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। मगर आज एक और बात इसी वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात है कि क्यों कोरोना वायरस या और कोई महामारी हमें छू नहीं सकती। इसमें से एक और वचन पढ़ेंगे और इसका 11वां वचन है। हालेलुया। हम ज्यादातर सिर्फ इसी वचन को देखते हैं जो पहला वचन है कि वो तुझे बहेलिये के जाल और महामारी से बचाएगा। मगर जो भजन सहायता साम्स 91 का 11वां वचन है, वहां एक और बात लिखी है कि परमेश्वर हमें बचाएंगे, संभालेंगे। एक और वचन है, कई बार हम उसको स्किप कर जाते हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं देते, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, मगर वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी रक्षा के लिए। आमीन, हमारी सुरक्षा के लिए एक और वचन है जो हम उसको ज्यादा
हम उसको अहमियत नहीं देते, हम सिर्फ ज्यादा इन्हीं बातों के पर फोकस करते हैं। वो तुझे पहेली के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। हम ज्यादा इन्हीं बातों के पर फोकस करते हैं, मगर जो ये वचन है, ये वचन भी उन्हीं वचनों की तरह जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे भजन संहिता 91 और उसका वचन है 11। 10 वचन भी पढ़ सकते हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट भी नहीं आएगा। आमीन। और आगे लिखा है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपने दूतों को, हालेलुया, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करें। आमीन, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम जो पहले वचन है, हम पहले वचनों के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं। वो तुझे महामारी से बचाएगा, बहेली के जाल से बचाएगा, दिन दोपहरी में उजाड़ने वाला रोग तेरे पास नहीं आएगा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। मगर हम इस बात को छोड़ जाते हैं कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आमीन, हालेलुया। हम स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते शायद। हालेलुया। हम स्वर्गदूतों के बारे में हल्की सी बात समझते हैं, हल्की सी बात को जानते हैं कि स्वर्गदूत शायद नहीं होते। हम सिर्फ ज्यादा विश्वास करते हैं खुदा में, परमेश्वर में, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमें बचाएगा महामारी से, हाँ, परमेश्वर हमें बचाएगा पहेली के जाल से। मगर यहां पर एक और वादा है कि हाँ, क्यों कोरोना वायरस हमें नहीं हो सकता, क्यों कोई महामारी हमें नहीं हो सकती। यहां पर वो वादा है कि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन। जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। आमीन। वो तेरे लिए अपनी आज्ञा देगा। किसके लिए? तेरे लिए अपनी आज्ञा, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपका इसी आयत के ऊपर फोकस लेना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों को आपके लिए रखा गया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत होते हैं। आमीन। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। मौत का भी दूत होता है और आपको बचाने वाले भी दूत होते हैं। आमीन। महामारी के भी दूत होते हैं और महामारी से बचाने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया। दूत परमेश्वर के हैं, अलग अलग तरह के हैं और बहुत सारे दूत हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा। आमीन। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे लिए आज्ञा दूंगा, तेरे परिवार के लिए आज्ञा दूंगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को कहा है परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। पर जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक शायद हम उन चीजों को रिसीव भी नहीं करते। हालेलुया। तब तक हम उन चीजों को अपने जीवन में देखते भी नहीं हैं। पर जब हम विश्वास करते हैं, जब हम जानते हैं, प्रचार के द्वारा, वचनों के द्वारा हम उन चीजों को देख सकते, या पढ़ते हैं, विश्वास से लेते हैं, रिसीव करते हैं, तब उनकी सामर्थ्य को भी देख पाते हैं अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। और आज प्रभु का वचन यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो वचन क्या है कि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। आमीन। एक दूत को नहीं लिखा, यहां पे लिखा है दूतों को। आमीन। बहुत सारे दूतों को आपके लिए आज्ञा देगा कि आपकी रक्षा करें, आपको बचाएं, और इसलिए ये वायरस महामारी आपको नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं एक वचन, इब्रानियों के नाम पत्री 1 अध्याय, हालेलुया, 13 और 14 वचन यहां पे लिखा है। इब्रानियों के नाम पत्री 1 अध्याय और 13 और 14 वचन यहां लिखा है, स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, कि जब तक तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों की बात करता है 13वां वचन, और 14वां वचन कहता है कि ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो किनके लिए? जो उद्धार पाने वाले लोगों के लिए भेजी जाती है। आमीन, हालेलुया। ये किनके लिए भेजे गए हैं? ये उद्धार पाने वाले लोगों के लिए भेजे गए हैं। आमीन। मैं पहले बता रहा था कि बीमारियों के भी स्वर्गदूत होते हैं, मौत का भी स्वर्गदूत होता है, और फिर बचाने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं, चंगा करने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं। यहां पे क्या लिखा है? सेवा टहल करने वाली, यानी कि चंगा करने वाली स्वर्गदूत। हालेलुया। सेवा टहल करने वाली आत्माएं। आमीन।
जो किसके लिए भेजी जाती हैं? विश्वासियों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए। आमीन, हालेलुया। मिस्र में हम क्या देखते हैं? जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं मिस्र में उतरूंगा और मिस्र में उतरकर जिन घरों के ऊपर लहू नहीं होगा, मैं उन घरों में जाऊंगा और उनमें सबके पहलौठों को मार दूंगा। हालेलुया। पर जिन घरों पे मैं लहू को देखूंगा और उस घर में मैं नष्ट करने वाले दूत को जाने नहीं दूंगा। आमीन। मैं मारने वाले स्वर्गदूत को वहां जाने नहीं दूंगा। और फिर वहां पे कौन होगा? वहां पे प्रोटेक्शन करने वाला स्वर्गदूत खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है और ऐसा ही हुआ वहां पर। और आज यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो विश्वासी नहीं थे उस टाइम में भी, हालेलुया, जिन्होंने अपने घरों पे लहू नहीं लगाया, वो लोग, उनके लोगों के घरों में मौत हुई, महामारी उनके घरों में आई। आमीन। मगर जिन लोगों ने लहू को लगाया था उनके घरों में महामारी घुस नहीं सकी, कोई भी मौत, कोई भी डेथ उनके घरों में नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों पे स्वर्गदूत थे, हालेलुया, बचाने वाले। आमीन, हालेलुया। और आज यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सी बार हमने इसका प्रचार किया है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, हमें डरने की जरूरत नहीं किसी बीमारी से, किसी महामारी से भी। हालेलुया। जब पिछले साल ये स्वाइन फ्लू बुखार फैल गया था और बहुत से लोग बीमार हुए, मगर हमने विश्वास किया कि नहीं, हम विश्वास करते हैं हम भजन संहिता 91 की आशीष के नीचे हैं। आमीन। और हमें नहीं हो सकता और नहीं हुआ। हालेलुया। और प्रभु ने हमें बचा के भी रखा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय। हालेलुया। और आज प्रभु के वचन से ही हम एक और नए वादे को देख रहे हैं, और वो वादा क्या है? कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हाँ, वो हमें महामारी से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। पर आज एक नया वादा देख रहे हैं। वो वादा क्या है? कि वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन। वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। आमीन। और वो किसके लिए आएंगे? वो उनके लिए हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है स्वर्ग दूतों को, एक दूत नहीं कहा। हालेलुया। आपके लिए एक दूत नहीं है, आपके लिए स्वर्ग दूतों को कहा है। आमीन, हालेलुया। और जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी शैतान के समय में, यीशु मसीह ने फास्टिंग कर रहे थे और फास्टिंग के दौरान शैतान यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को आगे क्या बोलता है? यीशु मसीह को एक बड़े ऊंचे महल के ऊपर ले गया, मंदिर के कंगूरे पर ले गया और लिखा है, वहां से जाके कहता है यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथ उठा लेंगे। आमीन, हालेलुया। शैतान को भी पता है स्वर्गदूत होते हैं और वो स्वर्गदूतों को हुक्म देता है हमारी रक्षा के लिए। आमीन, शैतान जानता है। आमीन। और शैतान भी इस बात को बोलता है कि हाँ, तेरे विषय में लिखा है स्वर्गदूतों को हुक्म देगा। आमीन। और आज लिखा है, यही बात किसके लिए लिखी है? उद्धार पाने वालों के लिए लिखी है। आमीन। जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने मुक्ति पाली है, जिन्होंने पापों की क्षमा पाली है, उनके लिए वचन लिखा है कि वो उनके लिए भी अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा। आमीन। एक स्वर्गदूत नहीं, बहुत सारे स्वर्गदूतों को। हालेलुया। कितने स्वर्गदूत हैं? हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों में ही, इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 22 वचन। पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम और पहलौठों और लाखों लाख स्वर्गदूतों, हालेलुया, किनके पास आए हो? लाखों लाख स्वर्गदूतों के पास आए हो। आमीन। तुम कहां आए हो? तुम सिय्योन पर्वत के पास आए हो। आमीन। परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है स्वर्ग के यरूशलेम में आने का। आमीन। परमेश्वर ने तुम्हें मुक्ति पाके, पापों को क्षमा करके, तुम्हारे गुनाहों को माफ करके, अपने बेटे को तुम्हारे लिए बलिदान करके, तुम्हें उसके लहू से धोकर पवित्र करके आज कहां आने का मौका दे दिया है? यरूशलेम में, स्वर्गीय यरूशलेम में आने का मौका दे दिया है। आमीन, हालेलुया। आज तुमको परमेश्वर ने स्वर्ग के नागरिक होने का अधिकार दे दिया है। आमीन, हालेलुया। चाहे आज हम मर जाए और हम प्रभु के स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। यदि यीशु मसीह आज भी आ जाए तो हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं, यदि हमने उद्धार पा लिया है, यदि हमने मुक्ति पा ली है। आमीन,
हालेलुया। लिखा है कि तुमको परमेश्वर ने, जिन्होंने विश्वास कर लिया, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, उनको परमेश्वर ने क्या दिया है? स्वर्गीय यरूशलेम के पास आने का अधिकार दे दिया है। आमीन। और फिर आगे लिखा है लाखों लाख स्वर्गदूतों के पास आने का अधिकार दे दिया है। इंग्लिश में लिखा है काउंटलेस मल्टीट्यूड्स ऑफ एंजल्स। हालेलुया। काउंटलेस, जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता। आमीन। जिसकी कोई गिनती नहीं है और गिनती नहीं है, और फिर मल्टीट्यूड भीड़ है। हालेलुया। इतने स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए भेज रखे हैं। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, वहां पे लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आमीन। वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हम पहली बातों पे तो विश्वास करते हैं कि हाँ, वो तुझे महामारी से बचाएगा, रोगों से बचाएगा। ये परमेश्वर से जुड़ी हुई बातें हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पर हम स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। स्वर्गदूतों को कई बार हम हल्की बात समझते हैं, हम छोटी बात समझते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रोटेक्शन में ही कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन। स्वर्गदूत होते हैं। आमीन। वचन बोलता है, प्रभु का कलाम बोलता है कि उसने उद्धार पाने वाले लोगों के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। उद्धार पाने वाले लोग कौन हैं? जिनका विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह के लहू से मैं बचाया गया हूं। आमीन। मैं पापी नहीं रहा, परमेश्वर के लहू से मैं धोया गया हूं। आमीन। जिनका विश्वास है उनके लिए स्वर्गदूत आए हैं। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत उनके लिए आए हैं। आमीन। और प्रभु का कलाम है, लिखा है परमेश्वर का वचन सच्चा है। आमीन। हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है, चोखा है। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि स्वर्गदूत आपके लिए हैं, स्वर्गदूत आपके पास है, और वो लाखों लाख स्वर्गदूत हैं। आमीन। लाखों लाख स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। अब बस आज क्या है, हमें विश्वास करना है। हम क्या करते हैं? हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। हम क्या करते हैं? हम देखी हुई बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम देखी हुई बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं। आमीन। वायरस फैल रहा है, हाँ दिख रहा है, फैल रहा है, इस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। हर जगह न्यूज चल रही है, टीवी में न्यूज खबरें सुन के क्या हो रहा है? विश्वास और ज्यादा गहरा होता जा रहा है कि हाँ ये चीज है, और इससे डरो, इससे घबराओ। हालेलुया। मास्क पहनो। हालेलुया। मास्क लगाओ। इस चीज हर जगह दिखाई दे रही है, और जिससे एक डर, एक भय हमारे दिलों में पड़ रहा है। शैतान क्या करता है? दिखाने वाली चीजें बनाता है। मगर परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? विश्वास का परमेश्वर है। वो विश्वास से काम करता है। आमीन। और इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है हम देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते। आमीन। हम दृष्टि के अनुसार नहीं चलते, हम तो विश्वास के अनुसार चलते हैं। आमीन। हम कैसे चलते हैं? हम विश्वास के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास के अनुसार चलते हैं, हम दृष्टि के अनुसार नहीं चलते। आमीन। हालेलुया। हम दृष्टि के अनुसार नहीं चलते। हम जो बातें दिखती हैं हम उनको नहीं मानते। हम किनको मानते हैं? जो बातें दिखती नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दिखता नहीं है, हम उसमें विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर जो चीजें दिखाई देती हैं, बाइबल कहती है ये टेम्परेरी है। आमीन। ये थोड़े समय की है। हालेलुया। अगर ये वायरस दिखाई दे रहा है, ये महामारी दिखाई दे रही है, थोड़े समय की है, मगर जो चीजें दिखाई नहीं देती, लिखा है वो सर्वदा बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। अगर आपको स्वर्गदूत नहीं दिखाई देते, इसका मतलब वो सच्चे हैं, वो हमेशा रहेंगे, और वो आपकी मदद के लिए है। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन से, राजाओं की पुस्तक, दूसरा राजा और 6 अध्याय। यहां पर किसकी बात है? यहां पर एलीशा नबी की बात है। जो एलीशा नबी है, ये एलीशा नबी इज़राइल में है और इज़राइल में रहता है, और दूसरे देश का राजा है। और वो राजा क्या करता है? अपने देश में इज़राइल के विरुद्ध क्या कर रहा है? कुछ प्लानिंग बना रहा है, कुछ बुरी युक्तियां बढ़ रहा है कि हम इज़राइल के ऊपर हमला करके इज़राइल को गुलाम बना लेंगे। और जो ये इज़राइल में बैठा नबी है, प्रभु का दास है, इसको पवित्र आत्मा सारी बातें बता देता है। आमीन।
उसने 2-3 बार अपनी योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद क्या होता है, ये इजराइल में बैठा हुआ नबी अब इजराइल के राजा को पहले ही सारी बातें बता देता है और उसको चौकस कर देता है, और दूसरे देश के राजा की सारी प्लानिंग को फेल कर देता है। आमीन। तो फिर जो दूसरे देश का राजा है वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित होता है, अपने लोगों से बोलता है, मुझे बताओ कि तुम में से कौन सा उनकी ओर का है। हालेलुया। कौन सा दूसरे देश का है, कौन सा उनका खबरी है, कौन सा उनका जासूस है कि जो हमारी बात उधर करता है। हालेलुया। एक उसका मंत्री बोलता है, राजा जी उनके पास एक ऐसा बंदा है, ऐसा प्रभु का सेवक है, नबी है, कि चाहे तू अपनी कार कोठरी में घुस के भी 7 कोठरियों के अंदर बैठ के भी बात कर ले तो वो बात को भी वो जान जाएगा। हालेलुया। वो कौन है? एलीशा है। आमीन। तो राजा क्या करता है, राजा पता लगाता है कि एलीशा कहां पर है, और जब पता लगा लेता है कि वो इस गांव में है तो वो अपनी सेना को, बड़े दल को क्या करता है, उस एलीशा को मारने के लिए भेज देता है। आमीन। कि एलीशा को पकड़ के मेरे पास लेके आओ, उसको मार के लाओ। हालेलुया। बड़ी सेना को भेज देता है, और वो सेना रात के समय में आके क्या करती है, उस पूरे शहर को, पूरे गांव को क्या कर लेती है, घेरा बांध लेती है, पूरे शहर को, पूरे गांव को ही क्या कर देती है, कवर कर लेती है। आमीन। और अब देखिए हम पढ़ेंगे इस वचन को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इसको 14 वचन से पढ़ेंगे, और यहां लिखा है, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्हें रात को आकर नगर को घेर लिया। हालेलुया। राजा ने क्या किया, एक भारी दल को, भारी सेना को भेजा, और उसने आकर क्या कर लिया, नगर को, पूरे शहर को घेरा बांध लिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का एक टहलुआ निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल ने नगर को घेर रखा है। हालेलुया। सुबह उठ के क्या देखता है, प्रभु का उसके दास का एक सेवक निकलता है, और निकल के क्या देखता है कि हमें तो चारों तरफ से घोड़ों ने, रथों ने घेर लिया है, हम तो घिर चुके हैं। हालेलुया। हम तो घिर चुके हैं, अब हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हम तो अब कहीं भागने के लायक भी नहीं रहे। आमीन। और तभी वो क्या कहता है, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय हे स्वामी, हम क्या करें। हालेलुया। वो अपने प्रभु के, अपने स्वामी के पास गया, एलीशा के पास जाके क्या कहता है, प्रभु के दास के पास, हे स्वामी हम क्या करें, हमें तो चारों तरफ से घेर लिया है। हालेलुया। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम कहां जाएं। और आगे लिखा है, तब एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने क्या कहा, मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। हालेलुया। वो उनसे बड़ा है जो हमारी ओर है। आमीन। जो उनके साथ है वो कम है, वो छोटे हैं। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो बड़ा है। आमीन। तो आज हम भी कैसे हैं, हम भी क्या करते हैं, हम भी अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, अपनी आंखों की देखी हुई बातों पर भरोसा रखते हैं। आमीन। मगर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है हम उसके पर विश्वास नहीं करते। आमीन। पौलुस प्रेरित प्रभु का दास बोलता है, हम विश्वास के अनुसार चलते हैं, हम अपनी आंखों के अनुसार नहीं चलते। आमीन। यदि हम अपनी आंखों के अनुसार चले तो हम कभी किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आमीन। यदि हम अपनी आंखों के अनुसार चले तो हम कभी भी कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें विश्वास के अनुसार चलने वाला बनना है। आमीन। और विश्वास कहां से बनता है, वो जितना हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। जितना आप इस कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल आपको उतना ही विश्वास से भरती जाएगी। आमीन। भरती जाएगी, भरती जाएगी। इस बाइबल को पढ़ना सीखें। आमीन। बाइबल को पढ़ना शुरू करें, ये आपको विश्वास देगी, आपके आत्मा को विश्वास से भर देगी, क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ भी चमत्कार अपने जीवन में रिसीव नहीं कर सकते, कोई आशीष नहीं पा सकते, कोई बरकत नहीं पा सकते। यीशु मसीह के पास कितने लोग आए, यीशु मसीह ने सबको बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। हालेलुया। और आज विश्वास मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास क्या है, संसार की बातों को अनदेखा करना विश्वास है। आमीन। उस चीजों को देखना, अनदेखी चीजों को देखना विश्वास है। आमीन। हालेलुया। और ये प्रभु का सेवक, प्रभु के दास का सेवक क्या देख रहा है, ये सेना की तरफ देख रहा है कि कितनी सेना आ गई। हालेलुया। आज हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी संसारिक बातों की तरह कई बार क्या करते हैं, संसार की चीजों को देख रहे हैं कि कितना वायरस फैल रहा है, कितने लोग मर गए, आज इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, और सचमुच हम भी डर जाते हैं। हम अपने मन में विश्वास की बजाय डर को, भय को ले आते हैं। हालेलुया।
और फिर वो डर और भय हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लिखा है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वो ही मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। तो डर और भय को अपने जीवन में नहीं आने देना है। हमने अपना विश्वास कहां रखना है? अनदेखी चीजों में। आमीन। और वो अनदेखी चीज आज परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? स्वर्ग के दूत हैं। हालेलुया। जो किसके लिए भेजे गए हैं? आपके पास कंफर्मेशन है कि यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आपके लिए वो स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आमीन। उद्धार पाने वालों के लिए। आमीन। और देखिए अलीशा से क्या बोलता है? तब अलीशा ने कहा, अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। कि ये देख सके। आमीन। हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, ये मेरा सेवक डर रहा है, घबरा रहा है, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और जब परमेश्वर इसकी दुआ सुनी और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी आंखें खोल दी। आमीन। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका कि क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का एक पहाड़, चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा खड़ा है। हालेलुया। अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा खड़ा है। आमीन। तुझे इन रथों को देखने की जरूरत नहीं है, तू उनको देख जो हमारे पास एक बड़ा पहाड़ भरा पड़ा है अग्नि में रथों का। हालेलुया। तो सेम आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए भी ठहराया है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा है कि वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। आमीन। एक दूत नहीं कहा परमेश्वर ने, एक स्वर्गदूत नहीं आया, एक स्वर्गदूत ही काफी है पूरी सेना को नष्ट करने के लिए। आमीन। मगर यहाँ पे एलीशा ने क्या दिखाया? परमेश्वर ने एक नहीं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भेजा है? पूरा पहाड़ भर के स्वर्गदूतों का भेजा है, और आम स्वर्गदूत नहीं है, अग्नि में रथों के और घोड़ों के साथ भरा खड़ा है। हालेलुया। बस विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। विश्वास के अनुसार चले। आमीन। विश्वास के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। देखी हुई बातों के ऊपर विश्वास ना करें। आमीन। देखी हुई बातों के ऊपर शैतान क्या करता है? शैतान सारी बातें हमें दिखाता है। हालेलुया। शैतान हमें दिखाता है, मगर परमेश्वर कहता है विश्वास करो। आमीन। और विश्वास क्या होता है? जो हमें दिखाई दे रही है उनको अनदेखा करो। आमीन। अगर आपको दिखाई दे रहा बीमारी है, नहीं आप अनदेखा करें, नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको लग रहा है, शैतान आपको दिखाता है कि देख मेरे जीवन में कितने पाप, कितने गुनाह, तू उद्धार पाया हुआ नहीं, तू मुक्ति से भरा हुआ नहीं है, आप विश्वास करें, नहीं यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति मिल चुकी है, उसके लहू के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। अगर आपको दिखाई दे रहा है देख वायरस वायरस वायरस, मौत मौत मौत, यीशु मसीह का वचन कहता है आप अनदेखी चीजों को पर विश्वास करें, देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास न करें। आमीन। आप क्या विश्वास करें? नहीं मेरे पास स्वर्गदूत हैं। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग के दूत मेरी रक्षा के लिए हैं, मेरे परिवार की रक्षा के लिए है, मेरे फैमिली के लिए है। आमीन। लिखा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आमीन। हालेलुया। यदि आज आपने उद्धार पा लिया है तो ये स्वर्गदूत आपके लिए भी है। आमीन। ये परमेश्वर का कलाम है, ये मेरी घड़ी कहानियां नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। और उस समय भी ऐसा ही हुआ एलीशा के समय में, और परमेश्वर के दास ने उसकी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करी और उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा? स्वर्गदूतों को देखा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं जिनकी बातों को आज हम पढ़ते हैं। आमीन। और सचमुच इनके जीवनों में परमेश्वर ने किया, हमारे जीवनों में भी किया है, ये प्रतिज्ञाएं हमें भी मिली है, पर किसके लिए है? जो विश्वास करता है। आमीन। विश्वास करें मेरे पास स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि यदि आपने उद्धार पा लिया है, यदि आपने मुक्ति पा ली है, ये स्वर्गदूत आपके पास भी है। हालेलुया। धन्यवाद। यदि आपने उद्धार नहीं पाया तो आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। यदि आपने उद्धार पा लिया है आप धन्यवाद कर सकते हैं, और यदि नहीं भी पाया आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं उद्धार पाने के लिए। लिखा है उद्धार के लिए क्या करने की जरूरत है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को धर्म जातियां चेंज नहीं करता, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। यीशु का मतलब बचाने वाला, और मसीह का मतलब चुना हुआ, बचाने के लिए चुना हुआ, जो आपको बचाने के लिए आया है। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए इस समय अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मानना,
यदि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे भी स्वर्गदूत प्रोटेक्ट करे, स्वर्गदूत मेरी भी रक्षा करे, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू से मेरे सारे पाप जो मैंने किए हैं वो सब माफ होते हैं और यीशु मसीह के लहू से मुझे मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आज इस उद्धार के साथ विश्वास करता हूं, स्वर्गदूतों को आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भेज दिया है। कोई महामारी, कोई वायरस हमें छू नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट हमें छू नहीं सकता। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपने अपने दूतों को मेरे लिए भेज दिया है क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है। आप मेरे उद्धार करता है। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है और इसलिए स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा के लिए, मेरी मदद के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के नाम में आमीन, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। सिर्फ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर्म कर करके देख लिया। हमारा हिंदू शास्त्र हमें कर्मों के बारे में सिखाता है, मुस्लिम शास्त्र कर्मों के, हर एक धर्म शास्त्र कर्मों के, बाइबल भी यीशु मसीह से पहले कर्मों के बारे में सिखाती है। मगर अब ये लिखा है, अब बिना कर्मों के परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, वो यीशु मसीह के द्वारा है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बिना कर्मों के धर्मी ठहरता है। आमीन। सिर्फ इस प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। यदि आपने प्रार्थना करी, आप उद्धार पा चुके हैं और पवित्र स्वर्गदूत आपके जीवन में आना चाहते हैं, मैं दुआ करना चाहता हूं आपके लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नु फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नु फरमान। फिर से, रब Krishna
सचमुच परमेश्वर तेरे लिए हुक्म देगा अपने स्वर्गदूतों को, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए आए। जितने लोगों ने उद्धार पा लिया है, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत आपके जीवनों में आए। मेरे पिता, मैं दुआ करता हूं आपका दास, आपका प्रेरित, आपका सेवक होने के नाते प्रभु यीशु के नाम से इनकी आंखें खुले, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, इनके मन की आंखें खुल जाए, ये देखें स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम पर, ये स्वर्गदूतों को देख नहीं पाए, स्वर्गदूत इनकी मदद के लिए, इनकी सहायता के लिए आ जाए। और पिता, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत इनको बचाए, इस वायरस से, वुहान के कोरोना वायरस से बचा के रखे प्रभु यीशु, इस महामारी से इनको बचा के रखे, इस संकट से इनको बचा के रखे प्रभु यीशु। आपके स्वर्गदूत इनकी मदद के लिए आ जाए, इन्हीं को नहीं, इनके परिवारों को बचा के रखे, इनकी फैमिलियों को बचा के रखे प्रभु यीशु। स्वर्गदूत इनके पास आ जाए, इनके घरों में, इनके परिवारों में उतरे प्रभु यीशु के नाम से। जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं, आज इनके जीवनों में आए प्रभु यीशु, इनके जीवनों में आए, इनके घरों में आए। आपके स्वर्गदूत इनको बचाए महामारियों से, एक्सीडेंटों से, खतरों से, बीमारियों, रोगों से भी प्रभु यीशु का बादशाह। पवित्र आत्मा जी, आप इनके लिए अपने दूतों को हुक्म दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हर एक डर और भय का आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए, डर और भय का आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जो भी डर का, भय का आत्मा, चिंता का आत्मा इनके अंदर बैठा है, ये यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और पवित्र आत्मा जी, आप अपनी शांति को दें प्रभु यीशु इनके मनों में, इनके घरों में दें प्रभु यीशु। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जी, आप हर एक जन को ब्लेस करें आज। स्वर्गदूतों की आशीष इनके ऊपर उतरे, स्वर्गदूत इनके घरों में दिखाई दे, इनको दिखे। ये जब भी प्रार्थना में बैठे, जब भी ये देखें प्रभु यीशु आपके स्वर्गदूत ने दिखाई दे, आज के बाद इनकी आंखें खुल जाए। ये प्रभु जी वायरस की तरफ नहीं, ये प्रभु यीशु आपके स्वर्गदूतों की तरफ देखते रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। उसने अपने दूतों को आपके लिए भेज दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आपने अपने दूतों को हुक्म दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो। उसके स्वर्गदूतों का पहरा आपके साथ लगा रहे, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके ऊपर लगा रहे, और परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत आपकी मदद करते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, हर एक सुनने वाले को आशीष दे। मैं दुआ करता हूं आप सबों के लिए जो फेसबुक से देख रहे हैं, जो मोबाइल से सुन रहे हैं, मैं आप सबों के लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जी, आप इन मोबाइल से सुनने वालों को भी ब्लेस करें, आशीष दें। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके जीवनों में आए। और प्रभु यीशु जो फेसबुक से देख रहे हैं प्रभु जी, आप इनको भी ब्लेस करें, ब्लेस करें। आपके स्वर्गदूत इनके साथ हो प्रभु जी, सेवा टहल करने वाली आत्मा इनको छुए। जो भी बीमार है, रोगी हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, आप सबको छूकर चंगाई दें। हमारे न्यू क्रिएशन चर्च को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते पिता। न्यू क्रिएशन चर्च के ऊपर और भी जितने प्रभु जी आपके दास दासियां सेवक हैं प्रभु जी, चर्चेस हैं, इंडिया में हैं, बाहर हैं प्रभु जी, आप हर एक विश्वासी को, हर एक प्रभु जी आपके पर विश्वास करने वाले के लिए दुआ मांगते हैं। हर एक के प्रभु जी आपके स्वर्गदूत आए, आपके स्वर्गदूत उनको रक्षा करें, उनकी बचा करें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।